हमारे लिए आज की तिलावत सैमुअल नबी की किताब उसका 8 बाब 4 से 7 और फिर 10 से 22 आयत। तो इसराइल के तमाम बुज़ुर्ग इकट्ठे हुए और रामा में सैमुअल के पास आए और उससे कहा, देख तू उम्र रसीदा हो गया है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। बस तू हम पर एक बादशाह कायम कर जो हमारे दरमियान हुक्मरानी करे, जैसा कि सब कौमों में है। तो ये बात सैमुअल की नज़र में बुरी मालूम हुई जो उन्होंने कही कि हम पर एक बादशाह कायम कर जो हमारे दरमियान हुक्मरानी करे। तब सैमुअल ने खुदावंद से दुआ मांगी। खुदावंद ने सैमुअल से फरमाया कि सारी बातों में जो लोग तुझे कहते हैं उनकी सुन, क्योंकि उन्होंने तुझे रद्द नहीं किया, बल्कि मुझे कि मैं उन पर हुक्मरानी ना करूं। तो सैमुअल ने खुदावंद की सारी बातें सुनी जो लोग उससे कहते थे कि बादशाह तलब कर, और उसने उनसे कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका ये तरीक़ होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने लिए और अपनी गाड़ी के लिए और अपने घोड़ों के लिए नौकर रखेगा, और वो उसकी गाड़ी के आगे दौड़ेंगे। वो अपने लिए 1000 के रसालादार और 50 के जमादार बनाएगा। उनसे हल जुतवाएगा और फसल कटवाएगा और लड़ाई के हथियार और अपनी गाड़ियों का सामान बनवाएगा। और तुम्हारी बेटियों को लेगा कि वो उसके लिए इत्र बनाने वालियाँ और बावट चुने और रोटी पकाने वालियाँ हों। और तुम्हारे खेत और तुम्हारे ताकिस्तान और तुम्हारे सबसे अच्छे जैतून के बागों को ले लेगा और अपने खिदमतगारों को देगा, और तुम्हारी खेती और तुम्हारे अंगूरों का 10वां हिस्सा लेकर अपने दरबारियों और मुलाजमों को देगा। और तुम्हारे गुलामों और तुम्हारी लौंडियों और तुम्हारे अच्छे अच्छे बैलों और तुम्हारे गधों को ले लेगा और अपने काम पर लगाएगा। और तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा और तुम उसके गुलाम होगे। तो उस रोज़ तुम अपने बादशाह के बाइस जिसे तुमने अपने लिए चुना फरियाद करोगे, लेकिन उस दिन खुदावंद तुम्हारी ना सुनेगा। मगर लोगों ने सैमुअल के सुनने से इनकार किया और कहा, हरगिज़ नहीं, बल्कि बादशाह हम पर सल्तनत करेगा और हम भी सारी कौमों की मानिंद होंगे, और हमारा बादशाह हमारे दरमियान हुक्मरानी करेगा और हमारे आगे चलेगा और हमारी लड़ाइयाँ लड़ेगा। सो सैमुअल ने लोगों की सारी बातें सुनी और खुदावंद के कानों में बयान की। तब खुदावंद ने सैमुअल से कहा कि उनकी सुन और उन पर एक बादशाह मुकर्रर कर। तब सैमुअल ने इस्राएल के आदमियों से कहा कि तुम हर एक अपने अपने शहर को चले जाओ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।